हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक पेन का मूल्य एक नोटबुक के मूल्य से 64% कम है। 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 120 रुपये है। तो 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य कितना होगा। यहाँ से दिया कि एक पेन का मूल्य जो है वह एक नोटबुक के मूल्य से 64% कम है। तो मान लेते हैं नोटबुक का मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो यहाँ से पेन का कितना मूल्य हो जाएगा, इससे हो जाएगा 64 कम, तो यहाँ से 64, 76 और 30, 100 यानी कि 36 हो जाएगा। तो यहाँ से नोटबुक और पेन का मूल्य का अनुपात हो जाएगा हमारा ये 100 अनुपात का 36। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और ये 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया है कि 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 120 रुपया है। 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य यहाँ से दिया कि 120 रुपया है। तो कितना हो जाएगा, 5 पेन का मूल्य हो जाएगा ये अनुपात में ये 9 5 45 प्लस का एक नोटबुक का मूल्य 25 रुपया, तो 3 का हो जाएगा ये 75 रुपया, बराबर में 120 हो जाएगा। तो एक का मान हो जाएगा ये 120 और बटे में हो जाएगा कितना, ये 5 है 5 है 10, 7 4 11 और 1 12 यानी कि 120 हो जाएगा। एक का मान यहाँ से जाएगा कितना, एक आ जाएगा। लेकिन नोटबुक का मूल्य जो है वो 25 रुपया ही है और पेन का जो मूल्य है एक पेन का मूल्य वो 9 रुपया है। जैसे पूछा है कि 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य कितना हो जाएगा, कि 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य पूछा है। तो एक पेन का मूल्य कितना है 9, तो 8 पेन का मूल्य हो जाएगा ये 9 8 72 प्लस का एक नोटबुक का मूल्य 25, तो 5 का हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 5 2 7 और 7 2 9 यानी कि 197 रुपया जो है वो 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2x प्लस का 3y बराबर में 5/2 और xy बराबर में 1/6 हो तो 8x³ प्लस का 27y³ का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है कितना, यह दिया कि 2x प्लस का 3y का मान यहाँ से दिया है कि यह 5/2 है। जैसे दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि a³ तो 2x का क्यूब प्लस का 3y का क्यूब और प्लस का 3ab यानी कि 3 इंटू 2x इंटू का 3y और इंटू का a प्लस बी यानी कि ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और बराबर के इधर हो जाएगा कितना, ये 5/2 का क्यूब तो 5 25 5 125 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ से एक्स वाई का जो मान दिया है वो कितना दिया है, ये दिया 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x के क्यूब तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस का 3y का क्यूब तो ये हो जाएगा 27y का क्यूब और इसी का मान पूछा है तो बराबर यहाँ से कर देंगे ये 125/8 और ये सब चला जाएगा यहाँ से ये माइनस में उधर का, तो हो जाएगा माइनस का कितना, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3 के 9 9 5 45 xy, तो xy की जगह पर रख देंगे यहाँ से 1/6 तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 15 3 45, तो यहाँ से 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 125 और ये माइनस का 2 चौके 8 15 चौके 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 5 और ये 6 6 12 की 65/8 जो है वो 8x³ प्लस का 27y³ का मान हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक की आय 35,600 रुपये प्रति माह है। वो अपनी आय के 20% भाग की बचत करता है। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि होने की स्थिति में उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, एक की आय यहाँ से कितना दिया है, एक यहाँ से मासिक आय जो है वो यहाँ से है कि 35,600 रुपये है, जिसमें कि यहाँ से बोला कि वो अपनी आय के 20% भाग की बचत करता है। तो बचत यहाँ से करता है वो अपनी आय की यानी कि 35,600 का ये 20% बचत करता है। 20% का मतलब कि 1/5 का बचत करता है। तो ऐसे हो जाएगा 7 5 35 और ये 12 5 60 यानी कि 7120 रुपया जो है यह बचत करता है।
तो खर्च कितना करता है, यहाँ से व्यय करता है वो 35,600 और माइनस का 7120 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 0 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 1 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 और ये 2 यानी कि 28,480 रुपया ये खर्च कर दे रहा है। तो फिर यहाँ से आगे प्रश्न में यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि 35,600 में से इसको 25% का वृद्धि हो जा रहा है, तो ये हो जाए 35,600, ये हमारा हो जा रहा है 35,600 जो है वो हो जा रहा है 125% हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 356 इंटू का 125 44,000 ये 500 हो जा रहा है, ठीक है। और फिर आगे बोला है कि उसकी व्यय में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो ये हो जा रहा है 130% हो जा रहा है इसका व्यय। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 13 8 जलोत्तर से इनकी 4 हासिल कितना हुआ 10, 13 चौक के 52 और 10 62 के 2 हासिल 6, 13 8 जलोत्तर से और 6 110 यानी कि हो जाएगा हासिल 11 और ये 13 2 26 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, क्योंकि 37,024 रुपया यहाँ से इसका ये व्यय हो जा रहा है। तो बचत कितना कर रहा है, अब यहाँ से आय हो जा रहा है 44,500 और यहाँ से व्यय हो जा रहा है 37,024 रुपया। यहाँ से बचत हो रहा है इसको, ये बचत ये 44,500 और माइनस का 37,024 रुपया, यहाँ से इसका बचत हो रहा है। ये डबल जीरो यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 6 और ये कितना 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 4 14 में से 7 जाएगा 7 यानी कि 7476 रुपये के यहाँ से इसको बचत हो रहा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि इसका बचत जो है वो कितना वृद्धि हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है, ऐसे बचत में वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि वह हो जाएगा ये 7476 और माइनस का 7120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3 के 356 रुपये के यहाँ से इसको वृद्धि हुआ है बचत में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मंजय और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 6 वर्षों के पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा, तो 10 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना है, ये मंजय और संजय हैं दो ठो व्यक्ति, तो एम फॉर मंजय और एस फॉर संजय है, जो कि यहाँ से देखिए इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। इनकी वर्तमान में जो है ये वर्तमान पॉइंट हो जाएगा, वर्तमान में मंजय और संजय के आयु का अनुपात यहाँ से दिए कि है 8:7 है, ठीक है। और फिर आगे कि 6 वर्षों के पश्चात, तो वर्तमान से 6 वर्षों के पश्चात इनकी बाद में इनका आयु हो जा रहा है कितना, मंजय और संजय का आयु का अनुपात हो जा रहा है ये 19:17 हो जा रहा है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से अंतर है 2 का और यहाँ से अंतर है 1 का, तो इस 2 का गुना करेंगे इसमें अनुपात में और इस का 1 का गुना करेंगे इस अनुपात में, तो ऐसे हो जाएगा 2 8 16 और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 अनुपात का ये 17 हो जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ से कितना अंतर है, 16 से ये हो जा रहा है मंजय 19 और ये संजय 14 से 17 हो जाएगा, अनुपात में इसका अंतर है कितना 3, जबकि वर्ष में कितना अंतर है 6 का अंतर है, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा ये 3 दूनी 6, ठीक है। जैसे 6 वर्षों के बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और ये 17 दूनी 34, तो 10 वर्षों के बाद पूछा इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये हमारा जगह वर्तमान था 10 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 48 और 4 कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा अनुपात का 34 और 4 38, यहाँ से इसका अनुपात में वृद्धि हो रहा है कितना 38 और 4 42, यानी कि 4 वर्ष के यहाँ से इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए जो है वह एक कार्य को कर रहा है 12 दिनों में, ए कर रहा है यहाँ से ये 12 दिनों में, जबकि यहाँ से दिया है कि बी की क्षमता जो है वो ए की अपेक्षा 50% अधिक है, यानी कि ए है और ये बी है। तो मान कि ए की क्षमता कितना है 100% है, तो बी की यहाँ से क्षमता जो रहा है वो ए से 50% अधिक यानी कि 150% हो जा रहा है। तो ऐसे 50 दूनी 100 और ये 50 3
150 हो जाएगा। जैसे टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा कितना, एक कर रहा है 12 दिनों में, जबकि एक की क्षमता यहाँ से 2 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 इंटू का क्षमता, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। तब बोला है अब कि बी जो है वह इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो बी की क्षमता कितना है 3, जब ये काम कितना करना है 24 यूनिट करना था, एक बराबर होने के 3 8 है 24, यानी कि बी जो है वो 8 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि 6 संख्याओं का एवरेज जो है, 6 संख्याओं का एवरेज वो यहाँ से दिया है 32 है, और यहाँ से दिया कि पहली 3 संख्याओं में यानी कि प्रथम 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि एक संख्या में जब 2 की वृद्धि किया जाएगा तो 3 संख्या में कितना वृद्धि किया जाएगा, 2 3 6 की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वृद्धि हो जाएगा प्रथम 3 संख्या में 6 की वृद्धि। और फिर आगे है कि शेष 3 संख्याओं में, यानी कि शेष 3 संख्या में क्या बोल रहा है, प्रत्येक में ऐसे 4 घटा दिया जाता है। तो एक संख्या में जब 4 घटेगा तो 3 संख्या में कितना घट जाएगा, एक घट जाएगा 12। ऐसे ओवरऑल कितना का यहाँ से हो रहा है, ये प्लस के 6 है माइनस का 12, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 की कमी हो जा रहा है, और ये कमी जो है ये पूरे ये एवरेज में बंटवारा होगा। तो यहाँ कितना है, ये माइनस 6 का कमी हो रहा है, और कितना है टोटल संख्या 6 है, तो बॉटम में यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से 1 का यहाँ से कमी हो जा रहा है, तो कमी के बाद कितना एवरेज हो जाएगा, यहाँ से अब एवरेज हो जाए कमी के बाद ये 32 और माइनस का 1 यानी कि 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ से दिया है क्या, दिया है कि किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी कि ए को जो मिला है वो बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है, यानी कि ए को मिला है बी का 90%। तो यहाँ से एक दूसरे की कैंसिल आउट, यानी कि ए और बी के यहाँ से अनुपात आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। और फिर आगे है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि बी को जो भी अंक मिला है वो सी से 25% अधिक मिला है, यानी कि 125% मिला है इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 25 25 125 25 चौक 100, यानी कि यहाँ से बी और सी का अनुपात आ जाएगा कितना, ये जगह 5:4 आ जाएगा। और फिर आगे है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, यानी कि सी को जो भी अंक मिले हैं वो डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, यानी कि 80% मिला है डी का अंक से। यहाँ से हो जाएगा 20 चौक 80 और ये 20 5 100, यानी कि सी और डी के यहाँ से अनुपात हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से सी के कितना है 4 है, 4 तो सही है, बी के कितना है 5 है, जबकि यहाँ से बी के कितना है 10 है, यानी कि बी को यहाँ से 10 करने के लिए यहाँ से 2 को गुना हो जाएगा, यहाँ से इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा कितना 8, जबकि यहाँ से सी का कितना है 4, इसको 8 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कितना, ए का यहाँ से आ जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ से 9, बी का हो जाएगा 10, सी का हो जाएगा 8 और डी का हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे कर दिया है, आगे दिया कि ए को 500 में से 270 अंक मिले। ठीक है, तो ए को कितना मिला है 270 अंक मिला है, यानी कि 9 का मान जो दिया है वो दिया 270, तो एक बराबर में ये हो जाएगा 9 तिया 27 30 हो जाएगा। तो बोला यहाँ से तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी को कितना अंक मिल जाएगा, डी का अनुपात है 10, यानी कि 10 बराबर में हो जाएगा 30 × 10, यानी कि 300 अंक मिले हैं डी को। तो परसेंट में पूछा है, जैसे 300 अंक मिले और टोटल अंक कितने हैं, ये है 500 के, और ये हो जाएगा गुने का 100, तो यहाँ से डबल कैंसिल और 5 6 के 30, यानी कि डी को जो अंक मिले परसेंट में वो मिले है 60% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 7:9 है, वे 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है,
पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी उसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो जब खंबा को पार करेगी तो ये केवल अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो कितना है, जैसे दिया है कि 2 रेलगाड़ियों का गति का अनुपात 7:1 है, यानी कि पहला यहाँ से चाल दिया है कि यह है 7 और दूसरा कितना दिया है, दूसरे यहाँ से दिया है कि यह है 9 है। जबकि यहाँ से दिया है कि 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में पहली रेलगाड़ी जो है यानी कि जो साथ से चल रही है वो एक खंबे को पार करिए 4 सेकंड में। तो मान लेते कि ट्रेन की लंबाई ये कितना 1 है, तो ये पार करिए कितना 4 सेकंड में। तो यहाँ से हमारा पहली ट्रेन की लंबाई आ जाएगा कितना, ये 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, मान लो वो x2 है, तो ये हो जाएगा ये पार करिए 6 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 9 6 के 54। ठीक है, तो ऐसे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में पार कर रही है, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा 16 और दूरी कितना हो जाएगा, इन दोनों जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो 8 और 4 12 और 5 और 2 7 और 1 8 इनके 82 और बटे में हो जाएगा ये टाइम टी हो जाएगा। तो ऐसे टाइम बराबर हो जाएगा 82 और बटे में ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 8 दूनी 16 और ये 41 दूनी 82। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम कितना 8 5 40, यानी कि 5 सहित 1 बटा में 8 ये बार में ये पार कर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। जैसे कितना है, एक व्यक्ति जो है वो बेच रहा है जब 20 मीटर कपड़ा, तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है 4 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ये विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, यानी कि हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है इसको 4 रुपये का, और किस पर होगा तो 16 पे हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हमारा जाएगा ये 4 और बटे में 16 इंटू का 100 हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, किसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि संख्या 16 20 तथा 24 से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। कितना संख्या से विभाजित बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 16 20 और 24 ले, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ से ये 80। ठीक है, या 16 5 80 और ये 20 चौके 80, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 80, तो 8 3 के 24 यानी कि हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 3 के 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। ठीक है, ऐसे 240 है, तो इसमें क्या हम गुना करेंगे तो हमारे यहाँ से ऑप्शन के अनुसार पूर्ण वर्ग तो संख्या बन जाए। तो यहाँ से अगर गुना करते हैं 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ही हमारा आ जाएगा ये 00 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 12 2 14, यानी कि 14,400 जो है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्योंकि ये जो होता है ये 120 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन 24 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वही हमारा केवल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।